तो सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर नमस्ते। कैसे हैं मेरे सभी जिंदा दिल भाई बहनें? एकदम शानदार, जानदार, आनंद में। बस इसी तरीके से जीवन को जीना है। मेरे बंधुओं, अभी गुरु पूर्णिमा का पर्व आने वाला है। और क्यों गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, क्या करते हैं इस दिन? तो हमारे भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में गुरुओं का बहुत ही मान सम्मान किया जाता है। और गुरु पूर्णिमा के दिन हम जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं अपने गुरु के लिए, हम उनको मान सम्मान देते हैं, श्रद्धा से, समर्पण भाव से। श्री वेद व्यास जी, जिनका जन्म आज से 3000 ईसा पूर्व माना जाता है, उनका जन्म आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ था। और इसीलिए इसको गुरु पूर्णिमा के साथ साथ व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि श्री वेद व्यास जी ने हम सबको चारों वेदों की बहुत ही सरल व्याख्या के साथ हम सब तक वेदों का ज्ञान पहुंचाया। क्योंकि प्रारंभ में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने, इन ऋषियों ने वेदों का ज्ञान हम तक पहुंचाया। उसके बाद श्री वेद व्यास जी ही पहले व्याख्या करता है, जिन्होंने वेदों का ज्ञान हम सब तक बहुत ही सरल भाषा में पहुंचा दिया। तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और प्रिय बंधुओं, श्री वेद व्यास जी का जन्म गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ। और मैं भी अपना नैतिक दायित्व मानता हूं, क्योंकि मेरा भी जन्म गुरु पूर्णिमा को ही हुआ। तो आप लोगों से कुछ चर्चा मैं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा दायित्व भी है। माँ मुझे हमेशा कहती थी कि पुत्र, आपका जन्म पूर्णिमा को हुआ है, पूर्णिमा का हुआ है, लेकिन मैं 17 जुलाई को ही अपना जन्मदिवस मानते हैं। लेकिन पिछले वर्ष 16 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी और 17 जुलाई को मेरा जन्म दिवस था। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मैं कितने विशेष दिन मेरा जो है ना जन्म हुआ है। तो उस एहसास के साथ मैं अपने दायित्व को निभाते हुए इस विषय पर आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। मेरे बंधुओं, हमारे शास्त्रों में गुरु के विषय में बहुत कुछ लिखा गया। गुरु को ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से भी बड़ा दर्जा दिया गया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु को ईश्वर से बड़ा माना गया। कुछ पंक्तियों में लिखा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जहां पर भी देखोगे आप, तो गुरु को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया। और वास्तव में हम सब के जीवन को संवारने वाला यदि कोई चरित्र है तो वो गुरु का है। अगर हमें गुरु ना मिलता जीवन में, तो कुछ इस जीवन का होने वाला नहीं था। आज हमें अपने आप पर गर्व है तो उन गुरुओं की वजह से है जो हमें जीवन में मिले। लेकिन कहीं आपको नहीं लगता कि ये सारी की सारी बातें सिर्फ शास्त्रों तक ही सीमित रह गई हैं? हम नहीं उन गुरुओं को मान सम्मान दे पाए जिनके वो हकदार हैं। प्रिय बंधुओं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको याद है कि आपके उस पहले गुरु या गुरुवी का नाम, जिन्होंने आपको कलम पकड़ना सिखाया था, जिन्होंने आपको ए अनार या ए एप्पल या 2 का पहाड़ा या 2 की टेबल सिखाई थी? नहीं ध्यान है। प्रिय बंधुओं, इसीलिए मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। गुरु अपने आप में ज्ञान का एक भरा हुआ स्रोत होता है, जिसमें हम सब नहाते हैं। हम सब उस ज्ञान के स्रोत को धारण करते हैं गुरु से। और भारतीय परंपरा में अगर आप बात करें, जब भी गुरु शिष्य की परंपरा की बात आती है,
तो गुरु द्रोण और अर्जुन के रिश्ते की चर्चा जरूर होती है। लेकिन कहीं आपको नहीं लगता कि हम अपने द्रोणों को भूल चुके हैं, हम अपने गुरुओं को भूल चुके हैं? जैसे हम सबको अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रहती थी, या हम सब ने अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, क्या आपको नहीं लगता कि उनको भी मान सम्मान की जरूरत है? क्या आपको नहीं लगता कि हमें कभी कभी भूलकर अपने उन टीचर्स को, अपने उन गुरुओं को याद करके उनको नमस्ते कर लेनी चाहिए? कभी कभी किसी विशेष त्योहार पर, दीपावली, होली, नववर्ष की शुभकामनाएं अपने गुरुजनों को दे देनी चाहिए। उनको सिर्फ यही तो चाहिए होता है बदले में। हमें हमारा जीवन बना दिया उन लोगों ने पूरा, हमारा जीवन बना दिया उन गुरुओं ने पूरा, लेकिन हम क्या वो एक नमस्ते के भी हकदार नहीं है? क्या हम उनको एक बार याद करके प्रणाम भी नहीं कर सकते हैं? ऐसी परंपरा तो हमारी संस्कृति में नहीं है। तो आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि प्रिय बंधुओं, अपने गुरुजनों को याद करके एक बार, और इस गुरु पूर्णिमा पर तो विशेष करके, जिन्होंने हमें अंधकार रूपी अज्ञान से ज्ञान रूपी प्रकाश में लेकर के आए हैं, उन गुरुओं को नमन तो बनता है। और ये कोई जरूरी नहीं कि गुरु पूर्णिमा पर ही, आप आगे पीछे भी जब भी आपको समझ में आए, अपने अगर नंबर नहीं है तो नंबर पता कीजिए, उन गुरुओं को ढूंढिए जिनसे हमने प्रथम कक्षा से, पहली कक्षा से लेकर के, नर्सरी से लेकर के, और उसके बाद 10th, +2, ग्रेजुएशन या आगे आप लोगों ने शिक्षा ग्रहण की हुई है। एक बार उन सब, जहां तक जितना हो सके मैक्सिमम अपने गुरुओं के नंबर लीजिए, उनको फोन कीजिए, उनको नमस्ते कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए कि आपको इस लेवल तक पहुंचा दिया है। कोई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहा है, कोई IAS IPS अफसर बन गया है, कोई फिर से वापस उसी क्षेत्र में चला गया है जिन गुरुओं से हमने शिक्षा ली थी, माने अध्यापक अध्यापिकाएं बन गए हैं। तो हम सब का दायित्व बनता है कि हम सबको यहां तक पहुंचाने वाले उन गुरुओं का हम धन्यवाद करें। वो ठीक है कि आज आपने किसी को गुरु मान लिया है, जो हमें आत्मा का ज्ञान कराते हैं, वो सदगुरु के उसमें आते हैं, उनको आप मान सम्मान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो उसके हकदार भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिनकी वजह से आज हम यहां तक हैं कि अपने आप पर गर्व कर पा रहे हैं, उनको नमस्ते, उनको प्रणाम करना, वो उस मान सम्मान के हकदार हैं जो हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो एक बार फिर आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि एक बार कृपया करके उन सब के नंबर ढूंढ निकालिए और उनको फोन कीजिए। मुझे आज भी याद है, जो मुझे प्रथम कक्षा में मेरी गुरुवी बिमला बहन जी, पहले बहन जी बोलते थे टीचर्स को, तो बिमला बहन जी के नाम से उनको जाना जाता था, मुझे आज भी याद है, और मेरी आज भी उनसे बात होती है। तो प्रथम कक्षा की गुरुवी से लेकर के मैंने अंत में स्वामी रामदेव जी महाराज से मैंने शिक्षा ग्रहण की, योग की, और उससे पहले जैसे शास्त्री मैंने की, वहां पर आचार्य विश्वपाल जी, श्री गोपाल जी, हरिओम जी और अनिला मैडम जी, इन सब से मैंने शिक्षा वहां पर ग्रहण की। मैं सबसे मेरे संपर्क आज भी हैं, चाहे वो +1 2 के अध्यापक अध्यापिकाएं रहे हैं या 10th क्लास तक के रहे, सबसे पहली कक्षा से लेकर के और अंतिम समय तक मैंने जिनसे शिक्षा ग्रहण की, उन सब से मेरे संबंध आज भी उतने ही गहरे हैं जितने उस समय थे। तो आप सबसे भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि कृपया उन सब का नंबर निकाल करके उन सबको नमस्ते जरूर कर दीजिए, और गुरु पूर्णिमा पर ही नहीं, बीच में भी कभी कभी जरूर स्मरण कर लिया करें, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम ये हैं, उनकी वजह से ही हम आज अपने आप पर गर्व कर पा रहे हैं, उनकी वजह से ही आज हम अपने जीवन में सक्षम हैं। तो उन गुरुओं को सम्मान का अधिकार है, उन सम्मान के अधिकारी हैं वे सब गुरु। तो मेरा आप सबसे एक बार फिर से निवेदन कि कृपया अपने गुरुओं को मत भूलिए, जिन्होंने हमारे जीवन को बना दिया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो अगली वीडियो में फिर किसी अन्य विषय को लेकर के आप सबसे मुलाकात होगी। आप कमेंट्स कर सकते हैं, जो भी आप विषय चाहते हैं, जो भी आपको सेवा चाहिए मेरी,
मैं उस विषय में आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। तो आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।